और ये तो त्योहार ही ऐसा है कि किसी पे भी डाल सकते हैं, हम बच्चों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना। आपस में हम सब भाई हैं, मिलके त्योहार बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बनाया जाता है। हमारे यहाँ दक्षिणपुरी में जाके देखो, सभी लोग खेलते हैं होली। सोशल मीडिया पे जो वीडियोस जो डालते हैं लोग, तो ये माहौल को भड़काने वाले काम करते हैं। मोमडन्स को कलर डाल दिया तो वो इफेक्ट, मतलब उनको इफेक्ट होता है कि क्यों डाला है, वो हमारे त्योहार नहीं बनाते, हम क्यों इनके बनाए। आपके दोस्त तो हिंदू भी होंगे, तमाम होंगे, वो आपको देख के क्या करते हैं? वो पूछते हैं कि भाई रंग लगा सकते, हम तो कहते हैं लगाओ रंग। अभी मैं चर्च को मानती हूँ, लेकिन मैं पूरी कलर में हूँ। नमस्कार, वन इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं इस समय हूँ साउथ दिल्ली में। आप पीछे देख रहे होंगे काफ़ी महिलाएं हैं और कई लोग हैं। मकसद क्या है? मकसद है होली के विषय में बात करना। देश में ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए, काफ़ी नफरत फैलाई जा रही है, लेकिन वो सच नहीं है, उससे आप दूर रहिए। सच्चाई क्या है, ज़मीन पे क्या है, वो देखिए। लोग किस तरह साथ हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर देखिए, रंग है, गुलाल है, फूल है, तमाम चीज़ें। और कौन है हमारे साथ? महिलाएं हैं। महिलाओं को हमने इसलिए साथ लिया है क्योंकि ये वो लोग हैं जो किसी भी बच्चे को पहली शिक्षा देती हैं, और वही शिक्षा उसके चरित्र में आती है, और वही एग्रेशन, सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव, ये उसके पूरे चरित्र में आ जाता है। अगर ये क्या सिखाती, इस पर डिपेंड करेगा। तो ये तमाम महिलाएं सबसे पहले यहाँ पर है हमारे साथ। देखिए, यहाँ पे हिंदू भी हैं, सिख भी हैं। अब आप ऐसे देखिए तो आपको पता ही नहीं लगेगा किसका कौन सा धर्म है महिलाओं में, खास तौर से। अब लेकिन मैं जिनके पास जा रहा हूँ, क्या शुभ नाम है आपका? सफीना जोसेफ। सफीना जोसेफ, यानी कि मैं नाम से समझ पाऊंगा कि आप क्रिश्चियन हैं। और देखिए, यही चीज़ तो है, जब आप चेहरे से नहीं पहचान सकते, सब एक हैं, तो आपस में क्यों होता है? आपने ये सब व्यवस्था कैसे की है, क्यों की है? बड़ा लगता था कि हम अपना धर्म करें, अरे ये क्रिश्चियन के धर्म है, हम नहीं मनाएं। कोई कहता है कि भाई होली है, हम इससे बचें। आप कैसे देखती हैं इसे? मैंने बचपन से ये त्यौहार बनाया है, और बचपन से मुझे ये राष्ट्रीय एकता पे ही हमारे घर पे भी बातचीत रही है, और जिस स्कूल में पढ़े हैं वहाँ पर भी राष्ट्रीय एकता के बारे में बात की। यानी आपके गुरु और माँ दोनों ने शिक्षा की, राष्ट्रीय एकता, सारे धर्म समान है, सबका हर्षोल्लास हम मना सकते हैं। इसीलिए मैं महिलाओं के पास आया हूँ, क्योंकि वहीं से तो शिक्षा मिलेगी। अब देखिए, आपका शुभ नाम क्या है? सुनीता चौधरी। सुनीता जी, ये जो देश में, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, एक चौधरी साहब, उन्होंने ही बयान दिया है संभल के अंदर, सीओ साहब, उन्होंने कहा कि होली का त्यौहार साल में एक बार आता है और जुम्मा 52 बार आता है। तो ऐसे बयान को हमें कैसे देखना चाहिए? देखो, त्योहार जो होता है ना, वो सभी का होता है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, और किसी के भी त्योहार पे कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। आज होली का दिन है तो सभी को मिलकर मनाना चाहिए, क्योंकि आज जो है ना, बुराइयों पे जो ना पर्दा डालना और अच्छाइयों की तरफ हमें जाना है। ठीक है, क्योंकि होली का त्यौहार ही वो ही है जिस पे हम प्रेम की बात करते हैं। हमने सुना है ये वो त्यौहार है, बचपन से सुनते आएंगे, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, और हम तो सब एक देश के लोग हैं। तो इधर मैं चलूंगा, इधर बाईं तरफ मुझे एक सज्जन खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब आप, अच्छा सा लगा, आपने खैर अपनी सांस्कृतिक कैप पहनी हुई है, थोड़ा सा आइए, तो इससे मैं थोड़ा पहचान पा रहा हूँ कि आपका शुभ नाम क्या है? गुलशन मलिक। गुलशन मलिक साहब। जैसे मैं एक कल्पना कर रहा हूँ, मतलब आज जा रहा हूँ, होली का त्यौहार है, कल रंग का त्यौहार है, कल जुम्मा भी है, आप नमाज पढ़ने जाओगे, तो अगर धोखे से कोई बच्चा रंग डाल देता है तो युवाओं को क्या संदेश है? डाल दिया बच्चे ने, डाल दिया तो डाल दिया, कोई बात नहीं, हम तो गले लगाएंगे उसको। अच्छा, गले लगाए। जी। देखिए, अगर कोई बच्चा रंग डाल देता है, और वैसे क्या नॉर्मल क्या रहता है, आपके दोस्त तो हिंदू भी होंगे, तमाम होंगे, वो आपको देख के क्या करते हैं? वो पूछते हैं कि भाई रंग लगा सकते, हम तो कहते हैं लगाओ रंग। ऐसी अच्छा, कोई पूछ बात के नहीं। लगाते हैं जी, वो? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बढ़िया। आपका हमारे संदेश? कमल भाई है ये। कमल जी, आपको क्या लगता है, सहमत है इनकी बातों से? सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं, ये रंगों का त्यौहार है, और कोई बच्चा गलती से किसी से साथ गिर मिलके। भी कौन से इलाके में रहते हैं आप? हम दक्षिणपुरी में रहते हैं। दक्षिणपुरी में अम्बेडकर नगर। मिक्स आबादी जी, है जी, वहाँ जी, पे, वहाँ सारे जाते तो ऐसा कोई तनाव है नहीं? कुछ भी नहीं है, माहौल बहुत अच्छा है वहाँ का, कोई ऐसा ये वो नहीं चूंकि है, इस बार जुम्मा पड़ा और ये होली पड़ी, तो क्या आप नमाज का कोई समय अलग कर लेंगे? जो कुछ रंग समय नहीं है, सेम समय है, ऐसा कुछ है ही अगर पड़ जाता है तो जाएंगे उसमें, सेम समय पे जाएंगे, कोई ऐसा बदला नहीं गया। तो ये सारी चीजें। आपका शुभ नाम क्या है? बबीना खान। बबीना खान। क्या है आपके घर में, क्या माहौल है कि होली के दिन दुबक जाओ या काम करो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि काम तो काम ही है, दुपकने से तो कोई काम छुट्टी होती है वैसे तो कल तो, हाँ, छुट्टी भी लेकिन होती जुम्मे पे नमाज पढ़ने जाएंगे आपके घर में लोग, भाई, तमाम लोग? है।
तो वो क्या बोल रहे हैं कि हमको कल ऐसे हम देर से जाएंगे या क्या करेंगे या देखो टाइमिंग जो है वो तो है ही, लेकिन जो लोग होली पे जैसे खेलते हैं होली, हाँ। तो वो खेले, लेकिन वो ये भी तो समझते हैं ना कि जुमा है वो खुद ही समझदार है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और सब लोग मतलब जो अगर मुस्लिम उन्हें दिख जाता है तो उनके डायरेक्ट हाँ, नहीं डालते हैं आप ऐसा यहाँ में? नहीं डालते हैं, नहीं डालते। और अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम बरकत है। बरकत, आप भी मुस्लिम समाज से हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये जाति और धर्म को लेके बहुत बात है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि मैं पूछ लूँ। मैं जानता हूँ कि आप क्या कुछ मुस्लिम समाज के बच्चे बड़े बड़े क्या होली जब मिक्स आबादी होती है, दूसरे बच्चे खेल रहे हैं तो खेलते हैं कुछ युवा? हाँ जी, खेलते हैं। हमारे यहाँ हमारे बच्चे खुद बोल रहे हैं हमारे लिए लेके आना पिचकारी कलर हम लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बनाया जाता है। हमारे यहाँ दक्षिणपुरी में जाके देखो सभी लोग खेलते हैं होली। अच्छा, एक दूसरे घर जाते हैं? हाँ, सबके घर आपके भाई, आपके जो लोग हैं, मेरे भतीजे भतीजे सब खेलते हैं, वो हिंदुओं के साथ जाके होली खेलते। तो देखिए ये माहौल बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं किसी इससे कोई धर्म को खतरा हो जाता? कोई खतरा नहीं होता, सब बनाते हैं और नमाज अपने तरीके से जाते पढ़ने। कोई खान साहब बताइए, कोई धर्म को खतरा लगता है पड़ गया रंग अगर? बिल्कुल भी नहीं लगता है। आपका धर्म थोड़ी खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये रंग पड़ गया तो इस्लाम खतरे में आ गया? ऐसा कुछ नहीं है, रंगों का त्योहार। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सारे लोग कहते हैं आप तो शायद होली खेल के आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति शर्मा है। ज्योति शर्मा। तो आपने जैसे माहौल है, मैं इस पे इसलिए कर रहा हूँ, वैसे तो होली उत्सव का त्यौहार है, लेकिन क्या है कभी कभी जब तनाव होता है तो अपने बच्चों से, घर वालों से कहते हैं कि भाई ऐसा है, समझ के जाना, कल जुम्मा है, देख लेना रंगना, ऐसा कुछ निर्देश घर पे दिया गया है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन हम बोलते हैं कि अगर जैसे कोई जा रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे ना फेंके किसी के बच्चे को उनके ऊपर में। अगर डल भी जाता है, हमारे यहाँ पे तो खेलते भी हैं, अगर गलती से डल भी जाता है, होता है हर साल होता है वैसे, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करता, बोलते हैं कि कोई नहीं, होली है, त्योहार है। और ये तो त्योहार ही ऐसा है कि किसी पे भी डाल सकते हैं, हम बच्चों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, ये चीज है। मतलब अगर आप कोशिश करते हो कि मतलब ऐसा कोई बहुत घबराहट नहीं है, कोई घबराहट का माहौल तो नहीं ना कि कल जैसे बताया जा रहा है इस बार होली पे बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी? सर देखिए, हम लोग अगर मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, मैं भी क्रिश्चियन हूँ, प्रभु यीशु मसीह मानती हूँ, लेकिन सम्मान सबका होता है। हम लोग जब रास्ते में चल रहे होते हैं तो क्या हम पूछते हैं कि ये हिंदू है इस रास्ते में नहीं चल सकता, वो मुस्लिम में नहीं चल सकता? सब मिलकर चलते हैं। हम एक गाड़ी में चढ़ते हैं तो क्या बस में पूछा जाता है? कोई मजहब नहीं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन वही चीज को हम लाइफ में भी अपनाते हैं। त्योहारों में ऐसी बातें क्यों होती हैं, आपको क्या लगता है? त्योहार को हम लोग ईद मनाते हैं। हमारे जो फ्रेंड हैं वो मोमडन हैं, उनके साथ हम ईद ही मनाते हैं। ईद ही हमें भी लोग देते हैं कि हमारे बेटी की फ्रेंड है, वो लोग हमें भी मनाते हैं। हमारे घर में खाना नहीं बनता उस दिन, लेकिन हम लोग सब क्रिश्चियन है, मोमडन है, हिंदू है, सारे त्योहार। अभी मैं चर्च को मानती हूँ लेकिन मैं पूरी कलर में हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये त्योहार के समय पर ये तनाव कौन लोग पैदा कर देते हैं? मानसिक तौर से तनाव पैदा करते हैं, बट ये त्योहार अच्छा है, सब हिंदू मुस्लिम मिलकर मनाते हैं। हमारे वहाँ भी कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, हमारे वहाँ भी हिंदू मुस्लिम है और हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं एक दूसरे से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। सोशल मीडिया पे जो तमाम चीजें आती है क्या वो भी प्रभावित करती है इसको? सोशल मीडिया पे जो वीडियोस जो डालते हैं लोग, तो ये माहौल को भड़काने वाले काम करते हैं। जो गलत वीडियो, गलत लोग हैं, दबंग लोग हैं, वो करते हैं। लेकिन जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, जहाँ मैं बचपन से पली बड़ी हूँ, मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में, सदर एक ऐसा गढ़ है जहाँ पे हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर काम करते हैं। हम ईद भी मनाते हैं, ईद की शीरा खौरमा खाते हैं, हम होली पे रंग लगाते हैं, लड्डू उनको देकर आते हैं, वो हमारे साथ बैठ के त्योहार मनाते हैं। मुस्लिमों को भी रंग लगाती हैं बिल्कुल, और एकदम से भाईचारे के साथ रहते हैं। आज हम मदनगिरी में रह रहे हैं, वहाँ हमारे घर के सामने ही मस्जिद है, हमारे मोमडन भाई बहनें सब हमारे साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। और हमारे को बाकायदा वो हमारे साथ दिवाली मनाने आते हैं। तो ये इतना अच्छा माहौल बना हुआ है, आप लोग युवा हैं, क्या संदेश है लोगों को होली खेलते समय? क्या क्या करें, क्या क्या सावधानी बरतें? ऐसा डर लग रहा है कुछ? नहीं, हमें तो कोई डर नहीं है ना, औरों को भी कोई डर नहीं होना चाहिए। मुस्लिम सहेलियां भी हैं आपकी कुछ? हाँ बिल्कुल ऐसा। कैसा होली को लेके बात होती है? हमारे साथ उनको कोई डर नहीं है, कलर से कोई कौन डरेगा। अच्छा, अभी होली से पहले कुछ आपस में त्योहार से पहले ही लोग खेल लेते हैं, होली से पहले? सर बिल्कुल खेलते हैं। तो आते से कॉलेज से निकले या किसी संस्थान में काम करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मानना है कि यहाँ पे भी सब देखो, सब अलग, हाँ सभी लोग हैं, कोई पहचान नहीं सकता, सब मिलजुल के रहते हैं। धर्म की यहाँ पे कोई वो नहीं होती है। आप किस इलाके से? जी मैं दक्षिणपुरी से। दक्षिणपुरी से है। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, और हमारा जो भारत है वो जाना ही जाता है एकता के लिए।
क्योंकि बहुत सारे जाति धर्म अलग अलग समाज के लोग यहाँ पर हैं, रिलीजन के हैं, तो हम लोग पूरी दुनिया में विश्व भर में भारत जो है हमारा जाना जाता है एकता के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं ये देख रहा हूँ इधर भी है, आइए आप आ जाइए आगे, कि ये जैसे मैं अलग अलग इसलिए पूछ रहा हूँ कि माहौल सब जगह का ऐसा है या आप चंद लोगों ने बनाया हुआ, आप लोगों ने मतलब मेहनत की है इस पे पहले से, या फिर सोशल मीडिया प्रभावित कर रही है वहाँ पर लोगों को? सर सोशल मीडिया पे वो लोग इसलिए करते हैं कि उनको लाइक्स मिले उनकी सोच के हिसाब से, लेकिन वो नफरत फैला के पैसा कमा रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, ये भारत है, इस भारत देश में सब लोग बाहर से सब लोग यहाँ आते हैं, आउट ऑफ इंडिया के आते हैं, और दिल्ली तो ऐसे शहर है जहाँ आउट ऑफ दिल्ली से लोग ज़्यादातर भारत में ही रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे रिलीजियस वाले यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को सताया जाता हो। आप लोग सोशल मीडिया पे रहती होंगे, ज़्यादातर मैंने देखा युवा रहते हैं, इंस्टाग्राम और सब, वहाँ पे लग रहा है आपको इस तरह की वीडियो आ रही हैं जो थोड़ा सा नफरत फैलाने वाली हैं? कुछ वीडियोस है ऐसी, पर ये ऐसा नहीं बोल सकती मैं कि हाँ सारी वीडियोस ऐसी आती है कि नफरत फैलाने वाली, कुछ अच्छे संदेश भी देते हैं कि क्या क्या दिखाने, नफरत फैलाने में किस तरह का दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं कि भाई हाँ कलर डाल दिया तो जैसे मोमडन्स को कलर डाल दिया तो वो इफेक्ट, मतलब उनको इफेक्ट होता है कि क्यों डाला है, वो हमारे त्योहार नहीं बनाते, हम क्यों इनके बनाए, वो हमारे साथ क्यों शेयर कर रहे हैं अपने त्योहार, ऐसे ये सोशल मीडिया के जरिए कहा जा रहा है। हाँ जी, उनकी सोच में अभी बदलाव नहीं आया है। हाँ। क्योंकि कल ही मैंने देखा तो वही वो जा रहे थे, किसी ने ऊपर से रंग डाल दिया तो उन्होंने कहा उनको बहुत बुरा लगा, इसलिए कहाँ की बात है ये? कुछ जाने, कुछ जगह पे है ऐसा? जी हाँ, उनको बुरा लगा, उन्होंने कहा हम एक नवाजी हैं और हम रोजे से हैं और हमारे ऊपर रंग डाल दिया, जबकि हमारा ये त्योहार नहीं मनाया जाता। तो अभी सोच में जो है ना अभी परिवर्तन पूरी तरह से, लेकिन आपने किस तरह से परिवर्तन लाया? जैसे आपने बताया चौधरी मैम ने कि उनके तरफ रंग डाल दिया तो वो नाराज हो गए कि हम नमाजी हैं, लेकिन आपके साथ तो तमाम मुस्लिम महिलाएं और सब जुड़े, सोच पे डिपेंड कैसे समझा? नारी शक्ति अध्यक्ष होने के कारण मैंने एक परिवार बनाया जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, हम राष्ट्रीय एकता पे ही काम कर रहे हैं, और जहाँ पे सारी बहनें हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई सारी समुदाय से हमारे पास जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी पहचान जो हिंदुस्तानी होने की यही पहचान है कि अलग अलग प्रांतों से आकर हम लोग यहाँ जुड़े हैं, और दिल्ली हमारी राजधानी है, यहाँ पर ये भेदभाव क्यों हो रहा है सोशल मीडिया की तरफ से? मैं खुद अपने सोशल मीडिया भाइयों से बोलूँगी पैसे कमाने के लिए ये भेदभाव लाकर ना सामने दिखाए, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। स्कूल में बच्चे भी होली खेल के आए, मेरे बच्चे भी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन वो भी होली, अब लास्ट पेपर उनका कल था और होली खेल के आए हैं। और मैं ये आपको ये कहना चाहूँगी, मैं बेलगाम से, कर्नाटका से, मैं मेरा पूरा संस्था कर्नाटका का बेस्ड है, और जब यहाँ पे मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो मुझे तकलीफ हो रही है, पर वहाँ पे कैंप एरिया, बेलगावी का कैंप एरिया जहाँ हिंदू मुसलमान साथ ही रहते हैं और होली का त्योहार भी इकट्ठे बनाते हैं, कोई किसी को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। तो ये कुछ लोगों की साजिश सी है कि देश में जो है नफरत फैलाई जाए। जायसवाल साहब आप बताइए, आप तो काफ़ी रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, आपके भी कुछ हैं मुस्लिम मित्र, क्या बच रहे हैं होली पे? बहुत सारे मुस्लिम मित्र हैं और हमारे साथ होली खेलते हैं वो बाकायदा। अच्छा। हाँ, मैं उनके यहाँ होली रंग खेलने ना जाऊँ तो वो बोलते हैं कि भाई आया क्यों नहीं तू। तो ये हमारे समझना, ये जब इतना अच्छा माहौल दिल्ली जैसी राजधानी में है, लोग बात कर रहे हैं, मैं तो ये जोसेफ मैम हैं, ये खान है, तमाम लोग आए हुए हैं और रंग सामने रखा है, आप भी हैं, तो सारे लोग कर रहे हैं, तो ये नफरत कौन फैला रहा है? कुछ लोग हैं कामयाब तो नहीं होने देंगे ना? ना बिल्कुल नहीं। वो ट्राई करते हैं कि चिंगारी लगाने की, कहीं कुछ ये हो जाए कुछ, लेकिन वो सक्सेस नहीं होने वाले हैं। तो सोशल मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान, वही वो बताया जैसा हमने कि पैसे कमाने के लिए करते हैं। हाँ। तो ये तमाम लोगों की बातें थी इस तरह से। देखिए कि आप जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो बनाई जाती है वो कई बार इस मकसद से बनाई जाती है कि उसमें पैसे कमाए जाएं, उसका पैसे कमाए जाएं, उस पर लाइक के जरिए कमाई जाए, उसमें ऐसा दिखाया जाए किसी मुस्लिम को रंग डाल दिया, वो नाराज़ हो गया, या कुछ, या किसी ने उस पर रंग डाल दिया, 10 लोगों ने मिलकर उसकी बेइज्जती कर दी। ये सब असलियत में नहीं है, ये खेल है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे वीडियोज़ पर रोक लगना चाहिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जो युवा मन है, हालांकि जो माताएं बहनें जो हैं अपने बच्चों को समझा रही हैं, उन्हें एक दूसरे घर भेज रही हैं, लेकिन वो बाल मन, किशोर मन या युवा मन इन चीज़ों में कई बार एग्रेसिव हो सकता है, और जिसका नुकसान देश को हो सकता है। आपने, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, ये जो एक ख़ास तरह के दुपट्टे हैं, ये क्या पहनाया, जरा क्या मकसद है इसके पीछे?
हमारी भारतीय सभ्यता में ये कहा जाता है कि सर को ढकना बहुत ज़रूरी है, और हर धर्म में मैंने ये देखा है, चाहे वो मस्जिद में जाएं तो सर ढका जाता है, गिरजाघर में जाएं तो सर ढका जाता है, मंदिर में जाएं तो सर ढका जाता है, और गुरुद्वारे में जाया तो ये तो सारी रीत चलती आ रही है, तो मैं इसमें पीछे कहाँ रहूँगी। ये मेरी इज्जत है जो मैंने अपनी महिलाओं को दिया है, और नारी शक्ति का इज्जत और सम्मान उनके साथ। लेकिन कई जगह हमने देखा है, लोग घूंघट की बात हो या हिजाब की बात हो तो कहते हैं नारी को जो है कैद किया जा रहा है इसके जरिए। देखिए बिल्कुल गलत है, ये गलत ना, है। बड़े आधुनिक समाज में इस तरह की बात भी होती है। बिल्कुल गलत है। देखो, एक जो रीत चलती आई है, जिसने उसे अपना लिया और वो उसमें ढल गया, वो उसकी मर्जी है, और जो उसमें से निकलना चाहता है वो मतलब पाबंदी नहीं है कि पहने वाला, आपकी एक प्रयास है। बिल्कुल नहीं है। बाबा अम्बेडकर ने हमें एक किताब दी है, कॉन्स्टिट्यूशनल। हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि भाई वी हैव द राइट टू चूज, तो उस पे हम अमल करें। आपका प्रयास है सांस्कृतिक उस तरीके तो पहनाइए, देखें कि सभी को आपने पहनाया हुआ है। ठीक है, तो ये एक संदेश है, मतलब सांस्कृतिक धरोहर सबकी है, किसी एक में नहीं है, चाहे वो त्योहार की संस्कृति हो, चाहे पहनावे को लेकर के हो या भारतीय संस्कृति हो। ये महिलाएं हर तरीके से अपने बच्चों को, अपने परिवार की महिलाओं को भारतीय संस्कृति के रंग में रंग देना चाहती हैं, और तमाम, और इसमें धर्म कहीं नहीं आड़े आ रहा है, इसमें संप्रदाय कहीं नहीं आड़े आ रहा है, ये सब लोग एक ही बात पर हैं कि हम एक हैं। तो ये जो चीज़ है हमने इसलिए पकड़ी मैम, जोसफ मैम, कि हमारा जो कार्यक्रम है उसका नाम है सही पकड़े हैं, मतलब हम सही बात पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या हमने सही पकड़ा है? बिल्कुल सही पकड़े हैं आपने। बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो ये ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि तरह ये है, मैं देखूं भी तो ये खाली थाली सजाई हुई कि आपस में कुछ खेलते भी हैं आप लोग होली? खेलते हैं, बस मुझे 2 मिनट दीजिए, सारी महिलाओं को सम्मानित किया सम्मान, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए एक एक करके ये जो मकसद है, चलिए दो साहब हमको पहना दिया गया। तो मैं देखता हूँ कैसे आप लोग, आइए आप भी आइए। आपको सबसे बड़ा मुद्दा तो आप ही को बनाया हुआ है कि भाई हमारे मुस्लिम भाई रंग से भागते हैं, तो आपको मैं फूलों से लगा देता हूँ, फूलों से खेल देता हूँ होली, ठीक है ना भाई, मैं लगा देता हूँ। थैंक यू। और मैं देखो इनका कोई धर्म खराब नहीं होगा, ये कहा है मैं जरा सा रंग भी आपके लगा देता हूँ। ये देखिए खेल ली होली, क्या हो गया है नहीं। और हमारी मुस्लिम बहनें भी हैं, ईसाई बहनें भी हैं, सिख भी हैं, क्या कौन सा धर्म खराब हो जा रहा है? देखिए ये आपने क्या नाम बताया था? बरकत। खान मैम के भी लगाइए। मैं लगाऊंगी, लेकिन वो पूछ के रोजे पे नहीं लगा। ये देखिए ये तरीका है, किसी को जबरन नहीं लगाना चाहिए अगर वो तैयार है, क्योंकि उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, और ऐसे ही हिंदुस्तान चलेगा। ठीक है, तो यहाँ जितने भी लोग आए हैं, मैं सबको वन इंडिया की तरफ से, जितने भी हमारी माताएं बहनें आई हैं, हमारे साथी आए हैं, हर धर्म के, मुस्लिम, ईसाई, सिख, हिंदू, हैप्पी होली, सबको वन इंडिया की तरफ से बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप लोग हमारे वो लोग बनोगे जो समाज में कहीं अगर कोई आदमी नफरत का कीड़ा डाल रहा होगा तो उस नफरत के कीड़े को आप लोग रोकोगे। फिलहाल वन इंडिया में सही पकड़े में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों की होली बहुत बढ़िया होगी, और ऐसे ही आपस में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।